हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक नई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के लिए। ये जो नोटिफिकेशन निकल के आया है जो ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आया है। ये जो वैकेंसी निकल गया है ये अप्रेंटिसशिप के लिए 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए निकल के आया है। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है ये ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ डिटेल बताऊँगा। सैलरी क्या रखा है, एज क्या रखा है और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। SCCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन PDF का फाइल है। तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड क्या काम करता है ना। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। ये एक इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल है, कोयला प्रोड्यूस करता है जी। लार्जेस्ट कोयला प्रोड्यूस करता है। कहाँ से करता है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दोनों स्टेट से करता है। बहुत ज़्यादा ही कोयला प्रोड्यूस करता है ये। तो ये इसका जो कोल इंडिया लिमिटेड का ये सब्सिडरी कंपनी है। तो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन में आपके स्क्रीन में रखा गया है, आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के पोस्ट निकल के आया है। तो ये जो कैंडिडेट जो डिप्लोमा पास कैंडिडेट वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे और जो डिग्री कैंडिडेट है वो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी जो अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है कितना कितना रखा गया है। तो आपके सामने रखा गया है ग्रेजुएशन की जो माइनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट है उनके लिए जो पोस्ट रखा गया है वो 50 रखा गया है। उसके साथ BBA जो ग्रेजुएट इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैंडिडेट है उनके लिए 30 पोस्ट निकाला है। उसके बाद BCA का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएशन किए होंगे उनके लिए 300 पोस्ट रखा गया है। ऐसे ही कॉमर्स वालों के लिए BCom वालों के लिए 110 का पोस्ट रखा गया है। साइंस वालों के लिए BSc वालों के लिए 100 पोस्ट रखा गया है। और अब बात करते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा किए होंगे उनके लिए 50 पोस्ट निकाल गया है। और माइन सर्विंग टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 100 पोस्ट निकाला है। 20 पोस्ट निकाला है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन अप्रेंटिस के। और 20 पोस्ट निकाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। 20 पोस्ट निकाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन अप्रेंटिस के। कुल मिला के टोटल 800 पोस्ट निकाल गया है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके डायरेक्ट जाके आपका वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। SCCL का www.scccl.cil.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट में जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस में जाएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद HRD में क्लिक करेंगे। HRD में क्लिक करने के बाद अप्रेंटिस का एक कॉलम आएगा, उसके साथ उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म आ जाएगा कि ग्रेजुएशन एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, वहाँ पे जाके आपका फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 10 फरवरी तक रखा गया है। 10 फरवरी मतलब मंडे तक रखा गया है। इसका अभी 27 जनवरी से शुरू हो गया है अप्रेंटिस का फॉर्म भरना। तो अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पहले नेट्स में जाके पोर्टल में जाके रजिस्टर्ड अपना नाम करेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट नेट्स में रजिस्टर्ड नहीं किए होंगे वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो कि ये गवर्नमेंट बॉडी है तो इसमें रिजर्वेशन पोस्ट वगैरह भी रहता है। तो वो SC कैंडिडेट के लिए 14% सीट रिजर्वेशन है। उसके बाद ST के लिए 23% सीट रिजर्वेशन होगा। उसके बाद OBC के लिए 13% सीट रिजर्वेशन है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी का मैं पहले ही बता दिया था कि ग्रेजुएशन के लिए आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 to 4 ईयर का ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट 10th के बाद डिप्लोमा किए होंगे 3 ईयर का वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे इन डिप्लोमा में तो वो अप्लाई नहीं करेंगे, आपका कैंसिल हो जाएगा। वही ग्रेजुएशन के कैंडिडेट की बात करते हैं तो 10th के बाद +2 के बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर आप MTech करते हैं तो आपका भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंडिडेट ओनली डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। SCCL अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया एलिजिबल क्राइटेरिया भी रखा गया है। आपके सामने कुछ पॉइंट वगैरह है, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट पहले ही अप्रेंटिसशिप किए होंगे, ट्रेनिंग किए होंगे कोई भी इंस्टीट्यूशन में, वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है।
तो कोई भी कैंडिडेट अगर एम्प्लॉयमेंट है, कहीं पे भी सर्विस कर रहे हैं, वो एक्सेल और एक्सेल के ऊपर, तो वो कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको बता दिया था कि पोस्ट ग्रेजुएट और एमटेक क्वालिफिकेशन वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम जो एज रखा गया है वो 18 साल रखा गया है। जो मैक्सिमम एज है, जैसे कि यहाँ पे जो नोटिंग किया गया है, वो आज के टाइम पे, अगर आज आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है तो अप्रेंटिसशिप में, आज से पिछले जो 5 साल तक, 5 साल के अंदर आपका कोई भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए। मतलब 2025 में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो 5 साल पीछे चलते हैं 2020 में, 20 में या 20 के पहले आप कंप्लीट नहीं किए होंगे, 20 के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या 20 के बाद आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है मैक्सिमम तक। तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो पहले ही बता दिया था कि कहाँ कहाँ पे जाके, कौन से वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो नैट्स में पहले आप जाके नैट्स में http://nats.education.government में जाके आपका नाम रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद SCCL में जाके आपका फॉर्म भर सकते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बात करते हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो आपका मार्क्स बेसिस पे रहेगा। आपका शॉर्ट लिस्टिंग, आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क तक रहेगा, 10th या 12th उसके बाद रखेंगे, 10th और डिप्लोमा रखेंगे टेक्नीशियन के लिए, और 10th 12th एंड डिग्री ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो इसमें जो पहला जो मेरिट लिस्ट निकल के आया वो ये कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की लड़कों के लिए, कैंडिडेट वालों के लिए पहले उनको मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। अगर उसके बाद दूसरे जो ऑल इंडिया बेसिस पे किया जाएगा। पहला जो लेवल 1 में जो मेरिट लिस्ट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट भर्ती हो जाएंगे, जैसे कि 800 पोस्ट फिलअप हो जाएगा, तो दूसरों को भी चांस नहीं मिल सकता है। तो पहले उनको प्रीफर किया जाएगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कैंडिडेट वालों के लिए। सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वो मैसेज करवा देंगे, नहीं तो मेल करवा देंगे, नहीं वो तो टेंटेटिव 3 मार्च से हो जाएगा, शेड्यूल रखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा, उसके बाद डिप्लोमा कैरियर का सर्टिफिकेट रहेगा, नेट्स का जो रजिस्टर्ड किए होंगे वो वाला सर्टिफिकेट तो एक तो रहेगा। और ये सब सारे सर्टिफिकेट वहीं पर डिपॉजिट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर स्टाइपेंड की बात करते हैं, क्या क्या स्टाइपेंड मिलेगा, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए वो रखा गया है 9000 पर मंथ का स्टाइपेंड रखा गया है। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए 8000 पर मंथ का स्टाइपेंड रखा गया है। आपके स्क्रीन पे रखा, मैं दिखा सका हूँ कि 9000 पर मंथ का ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के और 8000 पर मंथ का टेक्नीशियन अप्रेंटिस का रखा गया है। इसमें कोई भी अलाउंसेस वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो आपका जो टोटल स्टाइपेंड ही डायरेक्ट आपका हैंड में दे सकता है, या नहीं तो आपका बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया रखा गया कि माइनिंग अप्रेंटिस और माइनिंग सर्वे जो कैंडिडेट मिला है उनको, वो पोस्ट में वो अंडरग्राउंड माइंस में काम करेंगे। उसके बाद और कोई भी जो पोस्ट वाले वो ओपन माइन में काम करेंगे। तो तो दोस्तों इतना ही नोटिफिकेशन में डिटेल रखा गया है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट और एलिजिबल कैंडिडेट है वो डायरेक्ट वेबसाइट में और नेट्स में जाके रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद वेबसाइट में जाके आपका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह ही आपका अगर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, नई नई नोटिफिकेशन आने वाला है फरवरी में, तो मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।